श्रीरामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अब मैं आपको योग वशिष्ठ से एक प्रकरण है सर्ग 111 उत्पत्ति प्रकरण में, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से चित्तरूपी रोग की चिकित्सा के उपाय तथा मनोनिग्रह से लाभ होता है। पर इसके पहले मैं एक पूर्व भूमिका बनाना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय परब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। कर्तव्य कर्म और कर्म योग को भली प्रकार समझ लेना आवश्यक है। जो भी कर्म हम करते हैं, पहले तो वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए है कि हम जीवन यापन जिंदा रह सकें, और जैसे कहते हैं आम लैंग्वेज में रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध कर सके। वो बेसिक ज़रूरियात है। और बाद में हम जो भी करते हैं समष्टि के लिए करते हैं, और मन में करुणा को धारण करते हुए हम लोगों की कल्याण के लिए, किसी एक मनुष्य के कल्याण के लिए या समष्टि के कल्याण के लिए, अच्छे के लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य आवश्यक है। इतना जान दो कि बिना पुरुषार्थ के जीने की बात कभी सोचना भी नहीं। पर पुरुषार्थ कैसा हो, काम्य पुरुषार्थ, अर्थ के लिए पुरुषार्थ, और फिर द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ, तो इसमें धर्म का पालन आवश्यक है। अब इस बात को जब आप समझ गए हैं, तो मैं अब आगे की बात आपको सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, ये चित्त एक महान रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ी औषध है, जो अभिष्ट साधक निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली परम स्वादिष्ट और अपने ही अधीन है। उसे बताता हूँ, सुनो। राग के विषयभूत बाह्य विषयों का परित्याग करके परमात्मा चिंतन रूपी अपने ही पुरुषार्थमय प्रयत्न से चित्त रूपी बेताल पर शीघ्र विजय पाई जाती है। जो अभिष्ट वस्तु बाह्य विषय भोग को त्याग कर चित्त के राग आदि रोगों से रहित हो स्वस्थ रहता है, उसने अपने मन को उसी प्रकार जीत लिया है जैसे मजबूत दांतों वाला हाथी खराब और कमजोर दांतों वाले हाथी को जीत लेता है। स्व संवेदन अर्थात आत्मा या परमात्मा के निरंतर चिंतन रूपी प्रयत्न से चित्त रूपी बालक का पालन किया जाता है, अर्थात उक्त यत्न से उसके राग और चपलता आदि रोगों की चिकित्सा करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है। उसे अवस्तु अर्थात मिथ्या अथवा अनात्म वस्तु से हटाकर वस्तु अर्थात सत्य अथवा आत्म तत्व में लगाया जाता है तथा उसे बोध से संपन्न किया जाता है। जैसे बालक को प्यार या भय दिखाकर बिना प्रयत्न के ही इधर उधर जहाँ चाहे लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भावों से मन को भी अनायास ही
अंतरात्मा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने में कठिनाई ही क्या है? भविष्य में अभ्युदय रूपी फल को देने वाले सत्कर्म अर्थात समाधि के अभ्यास में लगे हुए मन को अपने पुरुषार्थ से ही चेतन परमात्मा के साथ संयुक्त करे, जो सर्वथा अपने अधीन और परम हितकर है। वो अभीष्ट वस्तु का त्याग रूपी वैराग्य जिसके लिए कठिन हो गया है, वो मनुष्य नहीं, विषयों का कीड़ा है, उसे धिक्कार है। जैसे कोई पहलवान किसी बालक को अनायास ही पछाड़ देता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि से अरम्य विषय समूह में परम रमणीय परब्रह्म परमात्मा की भावना करके मन को बिना यत्न के ही जीत लिया जा सकता है। पौरुष रूपी प्रयत्न से चित्त को शीघ्र ही जीत लिया जाता है। जो चित्त को जीतकर उसके प्रभाव से रहित हो गया है, वो बिना किसी प्रयास के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने चित्त पर आक्रमण करके उसे वश में कर लेने मात्र जो सहज साध्य और स्वाधीन कार्य है, उसे ही जो लोग नहीं कर सकते, वे पुरुष नहीं गीदड़ है, उन्हें धिक्कार है। एकमात्र अपने पौरुष से ही सिद्ध होने वाला जो अविष्ट वस्तु का त्याग रूपी मनोनिग्रह कर्म है, उसके बिना सुशोभित नहीं हो सकती। अभिष्ट बाह्य विषयों का स्मरण न करना अथवा मनोवांछित मोक्ष सुख की प्राप्ति करना जिसका स्वरूप है, उस मुख्य साधन मनोनिग्रह के बिना गुरु के उपदेश, शास्त्रों के अर्थ का चिंतन और मंत्र आदि सारे साधन या युक्तियां तिनकों के समान व्यर्थ है। ये बात मनोनिग्रह की प्रशंसा के लिए कही गई है। गुरु के उपदेश और शास्त्रों के अभ्यास को व्यर्थ बताना इसका उद्देश्य नहीं है। सद्गुरु के उपदेश और शास्त्रार्थ चिंतन कभी व्यर्थ नहीं जाते। संकल्पों के परित्याग रूपी शास्त्र से जब चित्त रूपी वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता है, तब साधक सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री राम, जैसे दिग्भ्रम होने पर पूर्व में पश्चिम की प्रतीति होने लगती है और वो अनुभव के विपरीत बुद्धि उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती है, परंतु विवेक रूपी पुरुष प्रयत्न से उस भ्रांत बुद्धि का भी शीघ्र ही निवारण किया जा सकता है। उसी तरह मन को भी वैराग्य रूपी पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही जीता जा सकता है। मन में उद्वेग का न होना राज्य आदि संपत्ति का मूल कारण है। उद्वेग या उकताहट न होने से ही जीव को अपने मन पर विजय प्राप्त होती है, जिससे तीनों लोकों पर विजय पाना तृण के समान सहज हो जाता है। जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं हैं, वे व्यवहार दशाओं में व्यवहार का निर्वाह कैसे कर सकेंगे? मैं पुरुष हूँ, मेरा हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ और जी रहा हूँ इत्यादि कुदृष्टियाँ चंचल चित्त की वृत्तियाँ ही प्रतीत होती है, जो बिना हुए ही प्रकट हुई है। यहाँ न तो किसी की मृत्यु होती है और न कोई जन्म ही लेता है। मन स्वयं ही अपने मरण का तथा लोकांतर गमन का संकल्प मात्र से अनुभव करता है। जो नित्य सत, सबका हितकारी, मायामयी, मलिनता से रहित और सर्वव्यापी परमात्मा है, उनमें चित्त का लय हुए बिना मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात का ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोकों में रहने वाले तत्वदर्शी विद्वानों ने बारंबार विचार किया है और सब के सब इसी निश्चय पर पहुँचे हैं कि चित्त की शांति के सिवा मुक्ति का दूसरा कोई
उपाय है ही नहीं। मुक्ति माने द्वंद्वों से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति। इन द्वंद्वों से मुक्ति होती है तभी मुक्ति कही जाती है। रुत सत्य व्यापक और निर्मल ज्ञान का हृदय में उदय होने पर मन के लय होने मात्र से परम शांति प्राप्त हो जाती है। यदि आपात रमणीय विषयों को तुम जैसे विद्वानों ने अरमणीय वस्तुओं की कोटि में समझ लिया है, तब तो मेरा विश्वास है कि तुमने चित्त के सारे अंग काट डाले हैं। ये सामने दिखाई देने वाला जो वो अर्थात पिता से उत्पन्न शरीर है, वो मैं हूँ, और ये जो घर खेत आदि धन है, ये सब मेरा है। ये मैं और मेरा ही मन है। यदि ये मैं और मेरेपन की भावना न की जाए तो उससे मन उसी तरह कट जाता है जैसे हंसिया से तृण। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादलों के टुकड़े वायु द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं और मेरेपन की कल्पना या भावना न करने से मन भी उड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोई विज्ञ पुरुष जैसे अपने बालक पुत्र को अच्छे कर्मों में लगाता है, उसी तरह विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो अपने मन को कल्याण में लगाए, जिसका नाश होना कठिन है, तथा जो नूतन या बालक न होकर सयाना और दर्प से भरा हुआ है, उस मन रूपी सिंह को जो संसार का विस्तार करने वाला है, जो लोग मार डालते हैं, वे निर्वाण पद का उपदेश देने वाले महात्मा जन इस संसार में धन्य हैं। उनकी सदा ही विजय होती है। भले ही प्रलय काल के प्रचंड पवन प्रभावित हो, चारों समुद्र एक में मिलकर एक वर्ण हो जाए और 12 सूर्य एक साथ तपने लगे, परंतु जिसका मन शांत हो गया है, उस पुरुष की कभी कोई हानि नहीं होती। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।